हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है इस समय लोगों की सोच आपके लिए क्या चल रही है। आपकी पीठ पीछे लोग आपके बारे में क्या विचार कर रहे हैं या आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस समय आपको लेकर लोगों में क्या सब्जेक्ट चल रहा है आपके लिए चर्चा को लेकर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द वर्ल्ड। ओके ओके, नंबर 7 की एनर्जी आपके मामले में चर्चा का विषय। आप सच में चर्चा का विषय चल रहे हो गाइस। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कि नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर कि कुछ लोग ना आपसे दूर हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा आपकी लाइफ का इसी प्रकार का चल रहा है कि लोगों की नज़र आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा जो है ना एक उत्सुकता में है कि इनके इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाए। क्यों? क्योंकि अभी आपके साथ स्थिति ऐसे है, यहाँ पर आप अकेले खड़े हो, ट्रांसफॉर्मेशन में आप अकेले खड़े हो, पर आपको साथ किसी का नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि आपका अपनों से आपका डिस्टेंस क्रिएट होना, ये वाली बात, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है विथ ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पर अपनत्व के बारे में या अपने लोगों के बारे में ये बात कही जा रही है। पर ये देखा जा रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, उसके बाद में भी आप लाइफ को कैसे संतुलित तरीके से बढ़ा पा रहे हो, या मतलब आप पर बर्डन होने के बाद में या आपकी थोड़ी स्थिति परेशानी वाली है। यहाँ पर स्थिति ऐसी है जहाँ पर किसी इंसान की चीज़ें कुछ छूट भी रही है और मानसिक तौर पर उन्हें तनाव भी है। ऐसे में कोई इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे कर सकता है ना, या बैलेंस की स्थिति में कैसे रह सकता है? ऐसा आप क्या कर रहे हो, है ना? मतलब कौन से तरीके आप अपना रहे हो कि आपके ऊपर बर्डन होने के बाद में भी, आपकी स्थिति थोड़ी सी विकट होने के बाद में भी आपके चेहरे पर नहीं आ रही? आप में वो कॉन्फिडेंस कैसा आ रहा? आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से हो कैसे गया और आपने सहन कैसे कर लिया? बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना लोगों के दिमाग में आपकी लाइफ को लेकर अभी के समय में चल रहा है। आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया, आपने सह कैसे लिया, और आपने इससे आगे बढ़ने के बारे में सोच कैसे लिया, कर कैसे रहे हो? ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना, थोड़ी नहीं कह सकते, ये देखने में भी मुश्किल है ना? और किसी बच्चे का सहन करने में कितना मुश्किल हो सकता है उस स्थिति के बारे में। यहाँ पर अच्छी बात क्या पता है कि आपकी ऊर्जा ना फिर भी मुस्कुराते हुए एकदम वो ना न्यूट्रल रहना, जैसे कुछ हुआ नहीं है। और सबको पता है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। यानी आपका टूटना बिखरना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना और आप में हिम्मत का जागृत होना, ये चीज़ ना लोगों को सोचने पर विवश कर रही है। मैं एक बात कहूँगा, इस किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रहा हो, जैसे मैंने कईयों बार इन दिनों में रीडिंग में एक बात कही है कि आपके इर्द गिर्द में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पर वो बेगुनाह है। उनके लाइफ में कुछ चीज़ें उन्हें बिना गलती के भुगतान करना पड़ा और उसके बाद में भी अभी उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो। ट्रांसफॉर्मेशन की इस प्रकार से कि ऐसे लोग जो है ना अकेले खड़े हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यानी ऐसी ऊर्जा जो है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन इस समय में चल रहा है जो आगे चलकर ना अच्छे वे में ही जाएगा गाइस, है ना? अगर आपके साथ भी यही स्थिति है तो आप बिल्कुल मत घबराओ। बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है। द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको सामने से भले कोई कुछ कहे ना कहे, लेकिन आप इज्जत पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आभास भी है आपको। लोगों का आपसे बहुत सलीके से बात करना और कहीं ना कहीं आपका भी अ, बात करने का तरीका जो है ना वो बड़ा बहुत अच्छा गाइस, बहुत शानदार। मतलब एक ठहराव जो है ना, ये कार्ड एक बहुत मुश्किलों के बाद में किसी के व्यवहार में ठहराव आ जाना, स्थिरता आ जानी, और आप में है, आपको वो चीज़ों को समझने की क्षमताएं कह सकते हैं ना, वो विकसित हो रही है। और कहीं ना कहीं एक बात बताओ ना, जैसे कहता है ना कि गलत लोगों का लाइफ से निकल जाने के बाद में एक बिल्कुल ऐसा फील होता है कि कोई इंसान पर से ना बहुत बड़ी
एक बंदिश कह सकते हैं वो हटी है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि किसी इंसान को जीने की पूरी तरीके से फ्रीडम अब मिली है, ये कह सकते हैं। किस प्रकार से, भले आप अभी उतना फील नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके अंतरात्मा जो है ये फील कर रही है, आपका दिल फील कर रहा है, पर आप समझ कर भी कुछ चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। इसका आंसर कैसे है, ये कैसे रिएक्ट कर रही है चीज़ें, परिस्थितियाँ आपकी लाइफ पर, वो मैं बताऊँ। थोड़ा सा आपकी हेल्थ का बनना, थोड़ी आपकी तबीयत पर असर, अच्छा असर देखने को मिलना, कहीं ना कहीं रिलैक्स फील होना। हाँ देखो, ये स्थिति आसान नहीं है, सच कह रही हूँ, आसान नहीं है, लेकिन इस स्थिति में लाभ जो आपको मिल रहे हैं, या ऐसे तबीयत को लेकर मामले अच्छे होना, है ना, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आपको खाना लगना, है ना, शरीर में एक अच्छा फर्क आपको देखने को मिलना, ये चीज़ें बहुत मुश्किल से आपको मिली, इतनी आसानी से नहीं मिली है ना। इन चीज़ों को नोटिस करो गाइस। देखो, आपकी लाइफ में द वर्ल्ड का कार्ड यही कह रहा है, छोटे छोटे स्तर पर परिवर्तन होकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बड़ा परिवर्तन हो गया बुरे लेवल पर, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर परिवर्तन उठकर आ रहे हैं। ये जो आपकी हेल्थ का अच्छा होना, बनना, आपके लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन, तालमेल अच्छे जाना, ये सारी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है। मतलब यूँ कह सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके पीठ पीछे कुछ गलत बातें कही गई होगी आपकी इमेज को लेकर, आपके बात करने के तरीकों को लेकर। ये 100% है गाइस, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये शब्दों के बारे में बात करता है कि किस इंसान के बोलने का तरीका क्या है, पर यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी किसी का बात करने का सलीका इतना अच्छा होना, लेकिन उसी इंसान के बारे में बात ऐसी कही गई है उनके पीठ पीछे कि इनके बात करने का तरीका बहुत ख़राब है, गलत तरीके से बात करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपको नहीं पता। पर आप जब लोगों से मिलते हो, मे भी हो सकता है आपकी किस्मत इत्तेफाक उन्हीं लोगों से जिनको आपके बारे में कहा गया है, ऐसे लोगों से आपका मिलना, आपकी बातचीत होना, और लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए बदलना, कि रात और दिन का फर्क है, किस इंसान के बारे में क्या कहा गया और कोई इंसान सच में क्या है ना। देखो एक बात सुनो, जब कभी थोड़ा समय कमजोर बन जाता है ना, तो आप भले गलत नहीं हो, लेकिन परिस्थितियां आपको गलत साबित कर देती है, और आपको समझ में भी आता है कि आप गलत नहीं थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि आप गलत साबित हो गए। कई बार परिस्थितियां इतनी अच्छी बनती है, जब किस्मत का इतना अच्छा साथ मिलता है कि हम कोई कोशिश भी नहीं करें, और सामने से हमारी सच्चाई जो है ना, वो सबके सामने आती है कि हम सही है, हमने कोई गलती नहीं करी। ये समय का खेल इस वजह से कहता है, थोड़ा समय पर बिलीव करो, जहाँ आपके काबू से बाहर कोई चीज़ें हो ना, वो समय पर छोड़ो, धैर्य रखो, अपना आप चीज़ें आपके फेवर में आ जानी है ना। तो आपके बात करने के तरीके, आपकी बहुत अच्छा व्यवहार, ये लोगों के सामने आना। देखो, थोड़ा गुस्सा हर किसी में होता है ना, उसे इग्नोर करके लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका रियल व्यवहार क्या है, एक रियल बिहेवियर क्या है, वो आपका लोगों के सामने आना, क्योंकि आपकी प्रस्तुति है, अभी अभी आप सेंटर में आए हुए हो, आपको बिलीव नहीं होगा, भले लोग सामने से नहीं दिखा रहे हैं, पर अभी आप सेंटर में आए हुए हो, और आपकी लाइफ पर ना लोगों की नजरें टिकी हुई है ना। कभी देखना, आप लोगों को आपकी तरफ देखने का एक नजरिया होता है ना, वो और बदला है गाइस, नजरिया लोगों का आपको लेकर बहुत अच्छा बदला है ना। जैसे एक, मैं कैसे समझाऊं, दर्द में भी कोई इंसान मुस्कुरा रहा होता है ना, वो खुद तो साहस रखता है, लेकिन एक बिना कहे और लोगों में भी साहस को भर देता है। सच्ची बात है, और ये एनर्जी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर एक सच बात कहूँ ना कि एक आपकी सच्चाई इस तरीके से भी उभर कर आती है कि जिस तरीके से ना आप लाइफ में फिर भी हिम्मत रख कर आगे बढ़ रहे हो ना, तो लोगों के एक दिल में रहता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है जी, बिना ईश्वर की कृपा के कोई बंदा कर नहीं सकता, इतना सहन करने के बाद में कोई इंसान मुस्कुरा नहीं सकता, और इतना मानसिक संतुलन किसी बंदे का होना, ये पॉसिबल नहीं है। कोई तो पावर इनके साथ है, कोई तो सपोर्ट इनका कर रहा है, ये चीज़ आपके बारे में है जी, ठीक है। इसके अलावा सुनना और समझने की कोशिश करना, कुछ अच्छा न चाहने वालों की नज़र भी आपकी पर्सनल लाइफ पर है, कुछ लोगों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, ठीक है। पहली बात तो ये,
क्योंकि इनकी ध्यान जो है ना, इन्होंने इनकी वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। इन्होंने सोचा कि अगर ये इस तरीके से आपको आपके साथ बिहेवियर कर देंगे ना, या आप आपको निहत्था कर देंगे, असहाय कर देंगे ना, तो आपकी लाइफ में कुछ शेष नहीं बचेगा। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड जो है ना, एक समय चक्र के बारे में, एक सुप्रीम पावर जो, वो अगर सपोर्ट में उतारू हो जाए ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती किसी की लाइफ को स्पॉइल करने को लेकर, है ना। मनचाहे अपने आप जो कहता है ना, ऐसे लोगों की खराब हो जाती है। तो वो आप पर मालिक की कृपा बरसी और वो अच्छा आपके लाइफ में हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हो सकता है, तो ये आगे की अपनी खुशी के बारे में भी खुद सोच सकते हैं, है ना। या इनकी लाइफ में और भी कुछ हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखने की आवश्यकता है। तो कुछ लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी आपके साथ छल किया है, धोखा किया है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दो मामलों को लेकर आपकी लाइफ पर ना नज़र रखी जा रही है, जो आपका अच्छा नहीं चाहते उन लोगों के द्वारा। एक तो है आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कि ये मतलब एक कहता है ना कि आपकी स्थिति किस प्रकार से चल रही है, आपका स्टेटस किस प्रकार का है, इस बात को लेकर बहुत सी जानकारियाँ ली जा रही है। हो सकता है कि आपके पहचान के लोग हो और सामने वाले इंसान के भी पहचान के लोग हो, तो ऐसे में आपके बारे में जानकारियाँ ली जा रही है। ये है फाइनेंशियल मैटर को लेकर। दूसरा, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा संभल कर रहना गाइस, है ना, थोड़ा सा संभल कर रहना। पर आपके बारे में चर्चा बहुत अच्छी हो रही है जी, चर्चा बहुत अच्छी हो रही है। एक पूरा तरीके से टूटने के बाद में कोई इंसान फिर से खुद को इकट्ठा कर ले, ये वाकई में ईश्वर की कृपा के बिना नहीं हो सकता जी। इंसान के अपने हाथ में नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेशन, कतई नहीं है। ओके, आपका ना एक शांत रिएक्शन, जैसे मान लो कभी किसी के साथ बहसबाजी हो जाती है ना, आप खुद भी नोटिस कर रहे हो, पहले आपके साथ ऐसा होता था, प्रतिक्रिया बहुत स्ट्रॉन्ग जाती थी, है ना, एक बहुत बड़ा रिएक्शन चला जाता था, क्योंकि आपकी बर्दाश्तगी के बाहर कुछ चीज़ें, और एक एटमॉस्फेयर आसपास का बिल्कुल कुछ ऐसा होना, घर में भी बाहर भी, है ना, और कुछ खुद की सिचुएशन ऐसी होने जिससे हम किसी को समझा नहीं सकते। बिल्कुल गाइस, बाकायदा इंसान के ना अंदर द्वंद इतने चल रहे होते हैं, वो खुद अपनी पीड़ा में इतना परेशान हो रखा होता है, उन्हें खुद को संभालना होता है, अपनों को संभालना होता है, आजू बाजू की स्थिति को संभालना होता है। दिमाग की हालत क्या होती है बताओ, जिसमें किसी इंसान को नींद में ही नहीं आए, है ना। अच्छी खासी कहता है ना कि इसके बाद में उसको और परेशानी की आवश्यकता ही नहीं है, इनफ है, इनफ है उसके 24 आवर्स को पूरे शून्य में बदलने के लिए। और ऐसे में किसी इंसान का अब ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलना, ये इंसान जो इतना स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया दे देता था, उनके व्यवहार में इतना शांत व्यवहार, मतलब एक शांति भरा भाव कैसे आने लगा, आप में आने लगा है। एक पल में गुस्सा और एक पल में शांत, ये एनर्जी का बैलेंस में आना, आपके चक्रास बैलेंस में आना गाइस। अब आपने मेडिटेशन भले ही नहीं किया होगा, क्यों मेडिटेशन क्यों नहीं किया, करने की कोशिश करी, हर एक तरीका अपनाया, ज़मीन पर बैठना वो कर लिया, वाइट कलर के पौधों के पास बैठना वो कर लिया, पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करना वो कर लिया, मन शांति ना हो, है ना। मतलब आपके चक्रास, देखो जब आप तक मदद पहुंचनी होती है ना, अपने आप पहुंच जाती है। जब आपके चक्रास बैलेंस में आने वाले होता है ना, आप भले कोई अपनी कुंडलिनी अवेकन करने की कोशिश नहीं करो, आपके चक्रास पर वर्क करने की कोशिश नहीं करो, पर कभी कभी स्थितियाँ खुद ऐसी बनती है कि आपके चक्रास अपने आप बैलेंस में आते हैं। आपको होगी ये कैसे पॉसिबल है मैम, है ना, कि हम कोशिश भी नहीं करें और फिर भी हो जाए, होता है। इस वजह से मुझे कभी भी मैसेजेस आता है ना कि मैं कुंडली अवेकन के बारे में बताऊँ ना, कि हम कैसे किस तरीके से करें, मैं पहले ही स्टार्टिंग में पहली बार मैं मना करती हूँ कि इसके साथ छिड़कानी मत करना। आधा अधूरा ज्ञान, समझाए कुछ और समझ जाए कुछ और, आधा अधूरे ज्ञान में कभी भी कोई भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप जब तक उसमें आपको लगे कि मुझे
पूरी तरीके से कोई चीज़ समझ में आ चुकी है, कन्फर्मेशन है, तब ऐसे मामलों में आप हाथ डालो, वरना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये तो मैं सच कहूँ ना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप मेडिटेशन करो, आप आज्ञा चक्र पर वर्क करो, इंट्यूशन का हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुंडली अवेकन करने के बारे में कतई मत सोचो। देखो, परिस्थितियाँ अपने आप बनती है ना, कि चक्रास बैलेंस में आने वो अपने आप हो जाते हैं। जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनती हैं आपकी लाइफ में, है ना। अब जैसे एक बात समझो, कहते हैं कि इंसान के ऊपर ना अगर जिम्मेदारी आ जाती है ना, वो चाहकर भी नहीं बिगड़ सकता, ये हकीकत है। जैसे कहते हैं कि 15 से 20-25 साल की एज, 25 भी नहीं कह सकते, 20-22 साल की एज जो होती है ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। ऐसे में किसी इंसान का थोड़ा सा अगर उनको एक अच्छा वातावरण ना मिले ना, तो थोड़ा सा उनकी लाइफ को अच्छा बनाने में डिफ़िकल्टी हो जाती है ना। लेकिन वहीं अगर किसी इंसान की लाइफ ऐसी है कि इस एज में ही उन पर बर्डन आ जाए, इस एज में ही उन पर जिम्मेदारी आ जाए ना, वो चाहकर भी नहीं बिगड़ सकता। मतलब मोस्टली यही कहा जाता है कि जिम्मेदारियाँ इंसान को ना ऐसा बना देती है कि उनकी इच्छाएं जो होती है ना, वो दब जाती है, और अच्छी हो बुरी हो जैसे भी हो, उन्हें अपने कर्तव्य दिखते हैं, और कर्तव्य इंसान को ना उनके पैर डगमगाने नहीं देते, है ना, ये होता है। खैर ये छोड़ो, मेडिटेशन की वजह से ना आपके मन में बहुत स्थिरता आने लगी है ना। आपकी रिएक्शन उतनी आसानी से नहीं जाती, एक पल में गुस्सा और एक पल में शांत होकर ना आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। इवन ना आपके फैसले शांत तरीके से समझ कर फैसला लेना, वो कितना सटीक में जा रहा है, ये चीज़ें भी नोटिस में आ रही है गाइस, है ना। तो ये हो सकता है कोई आपसे पूछे भी, देखना ऐसा क्या कर रहे हो आप कि आपका ना एनर्जी इतनी बैलेंस में आ रही है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा, है ना। मतलब एक बात तो है गाइस, आपकी लाइफ पर ना नजरें बहुत ज़्यादा है, सच में। और एक ये भी चीज़ है कि अगर स्थितियाँ अगर आपको गिरा देती है ना, तो एक सुप्रीम पावर वापस से आपको जीवित कर देती है, वापस से आपको खड़ा कर ना स्थितियों से फाइट करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है ना। मतलब लोग भी ना आपकी लाइफ को दो तरीके से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से भी देख रहे हैं कि आप संभाल पा रहे हो, ठीक है, और दूसरा थोड़ा स्पिरिचुअल तरीके से भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें आसान ऐसे होती नहीं किसी इंसान के संभालने से, है कोई मददगार। द एम्प्रेस, ओके, प्यारी एनर्जी गाइस। सोल की पवित्रता जो होती है ना, वो उनके ऑरा में नजर आ जाती है, आपके साथ है। और यही बहुत अच्छी बात है। देखो कहा ना जस्ट अभी कि ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी, कि अगर लाइफ या स्थितियाँ आपको तोड़ देती है ना, यूनिवर्स फिर से आपको खड़ा कर देते हैं, और उतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में, है ना। मतलब इसका सेंस क्या है, कभी आपको परिस्थितियाँ थका ही नहीं सकती, या कभी ऐसा आपकी लाइफ में नहीं हो सकता कि कुछ ऐसा बुरा हो जाए जिससे आपकी वापस से रिकवरी नहीं होती। देखो कई बार आपके साथ एक चीज़ हुई होगी कि आपके जैसे कभी कभी तबीयत का मामला हो जाता है ना, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं इस मामले में मेरी रिकवरी कितने टाइम बाद में होगी, और वहाँ पर रिकवरी बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाना, ये आपके साथ है जी। जहाँ पर अब तबीयत के मामले को बात आ गई, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए लगे ना कि हित बन सकता है, वहाँ पर कुछ स्थितियाँ बिगड़ जाती है ना, तो जल्दी से वो स्थितियाँ सुधर भी जाती है, चाहे आप कोशिश करो नहीं करो, ये है। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आपके हित में वो बात नहीं जाती, जैसे कुछ लोगों के साथ आपके तालमेल, वो यूनिवर्स को पता है कि आपके हित के लिए अच्छे नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर एक स्टॉप, है ना, वहाँ पर एक डन वाली चीज़ हो जाती है, वो चीज़ों में रिकवरी नहीं होती। तो ये दो तरफ की चीज़ें जो है ना, दो तरफा चीज़ें जो है ना, ये आपने देखी होगी अलग अलग तरीके की, कुछ में हो जाता है कुछ में नहीं होता। मैं तो खुद किस्मत को लेकर कन्फ्यूज़न में हूँ, ये मेरे साथ देती भी है या नहीं देती है, वो वाली बात है। पर आपकी किस्मत आपका साथ देती है जी, सही जगह पर आपको क्या चाहिए,
है ना। चाहे अब जिद करो नहीं करो, लेकिन जो आपके हित के लिए है वो आपके लिए काम बनता है, ठीक है। तो आपकी किस्मत तेज है, और 2 बार आपकी लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसी बनी होगी जहाँ पर शून्य से शुरुआत करना, ये लोगों ने आपके बारे में देखा है। ये उतना आसान नहीं होता, फिल्मों में देखा जाता है जिसमें एक दिल घबरा जाता है। आपने रियलिटी में ऐसी चीज़ें देखी है और उतना जिगरा दिखाया ना, वो अच्छा फील करवा देता है ना। अंदर तक में अच्छा फील करने की कोशिश करो। और यहाँ पर ना देखो, पता है आपके लिए ना एक बात लोगों के दिल में चलती है। अगर मान लो कुछ चीज़ें आपने सही है या किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप चाहे कुछ कहो ना कहो, तो लोगों को इस बारे में पता है आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होगा। क्योंकि इससे पहले भी आपके साथ न्याय हुआ है और लोगों ने देखा है ना, कि आज नहीं तो कल ना इनके साथ न्याय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस के पास बिगुल की एनर्जी है। और एक बात है जी, बाकायदा गाइस आप ना इस चीज़ से कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, द एम्प्रेस की एनर्जी, खूब मान सम्मान से भरी हुई एनर्जी है। सच में आप अपने व्यवहार जो एक सौम्य तरीके से चल रहा है ना, उसे बिल्कुल भी चेंज करने की कोशिश नहीं करना। आपकी विजय श्रेय इसी में है ना। आपका रियल बिहेवियर ये है, समझ रहे हो ना। तो इसे कोई कितना भी आपके स्टेटस को गिराने की कोशिश करे, आपको गुस्सा दिलाकर ना आपके शब्दों को खराब करने की कोशिश करे, आप कतई नहीं करना, कतई नहीं करना, क्योंकि यही एनर्जी आपको खूब मान सम्मान दिला रही है। सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। इसे चेंज मत करना। और आपकी लाइफ में इन दिनों में हो सकता है कि कुछ जल्दी जल्दी में परिवर्तन हुए हैं। अब ये चीज़ भी लोग देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख लेकर है। इवन एक चीज़ और है जी, क्योंकि यहाँ पर ना वृक्ष की एनर्जी, पेड़ की एनर्जी, यहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन की एनर्जी जो मनी का संकेत देती है। और यहाँ पर ब्लू कलर की बटरफ्लाई, लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आ रही है कि मतलब एक आप इस तरीके से लाइफ कैसे जी पा रहे हो, मतलब आप अपने हिसाब से लाइफ को जी पा रहे हो ना। तो पैसे के मामले को लेकर ना उनके विचार चलते हैं, इनका कैसे कुछ सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अच्छे से कैसे हो पा रहा है, ये क्या कर रहे हैं वगैरह, है ना। तो आपके पर्सनल लाइफ पर लेकर, सॉरी, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी लोगों की ना सोच विचार हिसाब किताब, ये चीज़ें चल रही है। और आप ऐसे इंसान हो, आप बाहर शो नहीं करते ये बहुत अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। पर एक बात कहूँ, आपको इज्जत रेस्पेक्ट बहुत मिल रही है, इसको लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। और आपके साथ है सन की एनर्जी है गाइस। और सन की एनर्जी, कोई भी जैसे सन एनर्जी का इंसान होगा ना, आप देख लेना उनके साथ ना बात करने में ना एक एक अलग ही फील होता है। मतलब एक कॉन्फिडेंस अपने आप में देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होगी ना, तो सन एनर्जी वाले लोग यही कहते हैं, हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। अब चाहे सामने से उन्हें खुद भी नहीं पता अभी कि कैसे होगा, किस प्रकार होगा, है ना, कितना टाइम लगेगा, होगा भी या नहीं होगा, पर एक बार में कहता ना नहीं करना। सन की एनर्जी वाले लोगों में ये एक बहुत अच्छी खासियत ये देखने को मिलती है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, मुश्किल से मुश्किल काम के बारे में एक के बारे में जब तक खुद प्रयास ना कर लेना, ना नहीं कहेंगे, अपनी कोशिश करेंगे। और भले हाँ भी नहीं कहे, लेकिन एक अंदर शिद्दत रहती है, मुझे करके दिखाना है। औरों को नहीं, पर खुद की संतुष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने साहस की परीक्षाएं वो खुद लेते हैं, सच्ची कहूँ, है ना। ये एनर्जी में होता है। और आपको ना देखो, जैसे किसी के ऑरा को देखकर ये फील होता है ना, ये इंसान लाइफ में आगे बहुत बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में कहा है किसी ने कि ना, आपका फेस देख करके, आपके फेस में ना एक वो बात है कि ऐसा फील होता है कि इंसान आज आज नहीं तो कल लाइफ में आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक सरलता है आप में, ठीक है, एक डाउन टू अर्थ हो आप। और एक बातचीत करने का तरीका बेहद बेहद अच्छा है आपका। उस हिसाब से ना लोग इम्प्रेस है आपसे, ये कह सकते हैं। तो अभी के समय में ये कह लो कि आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आप चर्चा का विषय बने हुए हो गाइस। आप ये नहीं सोचना कि अब आपकी निंदा होगी। निंदा करने वालों की संख्या कम और प्रशंसा करने वालों की संख्या ज़्यादा है।
ये आप खुद अभी फील कर रहे होगे कि हाँ ये चीज़ तो हमारे साथ है। पहले निंदा करने वाले 75% थे, 75% थे, है ना, और प्रशंसा करने वाले 25 या उतने भी नहीं, है ना। पर आज मामला बिल्कुल अलग है जी। आज ना आपको जानकर सेंटर में लाया गया है ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है ना, आपकी प्रस्तुति, आपके सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका वो लोगों की नज़रों में जाए, और सही क्या है गलत क्या है वो खुद ब खुद आपके बिना कहे सबके सामने आ जाए। ये है कमाल। फिर से नंबर 7 की एनर्जी है आपके लिए। ओके, अवेकनिंग। देखो कहा ना, आपकी लाइफ को ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरीके से भी देखा जा रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि पहली बार किसी इंसान ने सही बात को लेकर एक्शन लिया है। अब देखो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आपके द्वारा अगर कोई एक्शन लिया गया ना, उसमें आपको डाउट हो रहा है कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, है ना, कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, या मैंने गुस्सा ज़्यादा तो नहीं दिखा दिया। मतलब एक हो ना कि एक इंसान की फितरत में होता है कि वो अपने को पूरी तरीके से भूल कर भी अगर चीज़ों को सही कर सकता है, सही करने की कोशिश करे, पर अगर हालात वो स्थिति बनने ही ना दे, फिर आप क्या करो, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पर गिल्ट जो है वो शून्य में जाना चाहिए, आपकी तरफ से होना ही नहीं चाहिए, पर वो बार बार आपको होता है। अवेकनिंग का कार्ड क्या कहता है, आप ये ऐसा सोच रहे हो अपने नज़रिए से, लेकिन दुनिया, लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहली बार इस इंसान ने जो ना इतना स्ट्रॉन्ग लिए होंगे फैसले, और भी आपने पहले भी अच्छे, लेकिन पहली बार भी आपने अपने लिए स्टैंड जो लिया ना, वो एक दुनिया के लिए, लोगों के लिए ना छाप छोड़ गया। कोई बड़ी बात आपकी लाइफ में, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है जो, जिस पर निगाहें थमी हुई हैं गाइस, और जहाँ पर अप्रिशिएशन आपको बहुत गजब की मिल रही है। सच्ची कह रही हूँ, आपकी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लोग खुश हैं, कुछ लोग तो बेहद खुश हैं जी। और जब आपसे मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी ना, आपसे आपसे पुराने पास्ट के लोगों से बातचीत होगी, देखना। हाँ, आपके मित्र मंडली से भी हो सकती है कि आपको प्रशंसा मिले, क्योंकि नंबर 10 की एनर्जी जो है ना, ये भी कहती है, सॉरी 11 की एनर्जी जो है ना, ये भी कहती है कि आपके मित्रों से आपको कोई बात ऐसे सुनने को मिलना, है ना, कोई शब्द ऐसे सुनने को मिलना कि आपको लगे कि ये लोग मुझे इतना सम्मान के साथ बात कर रहे हैं, है ना। ये वैल्यू मतलब ये कहता है ना कि आपने सोचा नहीं था कि कभी ऐसे लोगों से भी आपको वैल्यू मिल सकती है। समय का खेल है जी। तो लोगों ने आपकी इस यात्रा को देखा है, और वो तारीफ इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आपने जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, वो होने ज़रूरी थे। फिर से स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपकी समझदारी गाइस, आपकी विजडम, है ना। देखो एक्चुअल में किसी इंसान की बुद्धि और समझ का परिचय कब होता है, साहस का परिचय कब होता है, ऐसा नहीं होगा। और बाकायदा मैं एक बात कहूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप तीर में कमान लिए हुए ही रखो, है ना जी। तरकश में तीर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। पर जब सिचुएशन की मांग हो ना, तब अपने उस एक्शन मोड में आना चाहिए, वरना इतना, कहते हैं ना, नॉर्मल खुद को बताना चाहिए, इतना डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपनी शक्ति को इस तरीके से छुपाए हुए रखना चाहिए कि किसी के सामने नहीं प्रस्तुत हो। सच्ची कह रही हूँ, यहाँ पर तो आपको ऐसा ही रहना चाहिए, जितना हो ना शांत, और अपनी पावर को छुपाए हुए। जब समय और परिस्थितियों की मांग हो, तब आप अपनी पावर को ना सबके सामने लेकर आओ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। शांति में ही सुकून है ना जी। सरलता में सुकून है सबसे बड़ी बात। और हम जो भीतर की शांति की बात करते हैं ना, वो इस संतुष्टि में है कि आपके पास जो भी है, जितना भी है, आप उसमें संतुष्ट हो, है ना जी। तो ये बात है। आपके साथ क्या है, ये वाला कार्ड, कि आपकी बुद्धि का परिचय जो है ना, ये समय ने सबके सामने ला कर रखा। आपके ऊपर ना लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं था, ऑनेस्टली कहूँ सच में, कि आपको देखकर ये नहीं लग रहा था कि आपकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप झेल जाओगे, या इससे पार पा जाओगे, या कुछ कर कर पाओगे आप लाइफ में। आपसे ये उम्मीद आपको खुद को ही नहीं थी,
हकीकत बताओ आप, आपको थी क्या? नहीं थी। पर समय की मांग, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक, हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा है, या हम हमारी हमारी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग है, हमें नहीं पता होता है। वो समय जब ऐसा बनता है ना, तब वो फूट कर बाहर आती है ना, तब हम अपनी असलियत में आते हैं। फिर हमें पता चलता है अच्छा मेरी एनर्जी ये है। और उसके बाद में ये मेडिटेशन की एनर्जी, कि हम अपने एनर्जी को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। और जब समय बनता है, हमें पता है हमारी ये ऊर्जा फिर से सरफेस पर आ जाएगी, वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी बुद्धि को लेकर ना लोगों में एक कहते हैं ना भचक्का रह जाना, इनमें ये भी बात है क्या, ये भी कर सकते हैं क्या? आपने हैरान किया है लोगों को। मतलब जिस तरीके से परिस्थितियों को सहन किया है, जिस तरीके से डील किया है ना, ये एक बहुत सारा झुंड साथ में हो ना, तब भी नहीं होता है। पर आप पर मालिक की कृपा है, मैं ये कहूँ, आपने नहीं किया है, हम नहीं कर सकते गाइस, है ना, हम नहीं कर सकते। इतना अगर बुरा ट्रांसफॉर्मेशन आपने झेल लिया तो वो हमारे बस की बात ही नहीं है, वो ईश्वर की कृपा है ना जी। और मैं यही कहूँगी गाइस कि अगर हमें सेंटर में रखा गया और यश यश मिल रहा है, यश की प्राप्ति हो रही है, वो मालिक की कृपा है। वो चाहते हैं हमें यश मिले, है ना। तो ये है, कहती हूँ ना कस्तूरी मृग वाकई में कस्तूरी मृग निकले, है ना। योद्धा हो, मेरी खुशियों के चुंबक द स्टार। आपको पहचान मिलेगी और आपको नेम फेम मिलेगा, और ये चीज़ लोगों को इल्म है कि ये इनकी किस्मत साथ देती है जी, है ना। और आज नहीं तो कल इनको नेम फेम मिलेगा, इनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने लगी कि देखो यहाँ पर भी आपकी पर्सनालिटी के अलग ही रूप झलक रहे हैं। इवन मैं कह सकती हूँ कि ना, अभी जैसे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ना आपका लोगों की नज़रों में बन रहा है। और शायद सुनने को भी मिला होगा। और आप जैसे कहा ना मान सम्मान, मुझे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी फील हो रही है कि आपको ना मान सम्मान मिला है जी। मालिक की कृपा आप पर रही है। हाँ, कुछ लोग जैसे, ये हर किसी की लाइफ में होते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं कि कितना भी आप अच्छा हो लेकिन वो आप में कमी निकाल लेंगे, है ना। वो तारीफ नहीं करेंगे, और अगर आप चाहो भी नहीं कि तारीफ करें, पर वो तारीफ ना करके सिर्फ निंदा, वो कोई ऐप निकालने की कोशिश करता है। देखो, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा, है ना। उस वीडियो में एक सेलिब्रिटी है, उनका मैं नाम नहीं जानती, थोड़े एज में है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही गाइस, बहुत शानदार बात कही। उन्होंने बताया कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर ना किसी एक इंसान के बारे में बुरा बोलते हैं, उसे गाली देते हैं या उसके बारे में बुरे शब्द काम में लेते हैं, आप काम में मत लो, क्योंकि सभी कह रहे हैं, तो आप कहकर क्या ही कर लोगे। और अगर किसी इंसान को, कोई भी इंसान बुरा नहीं कह रहा है और सिर्फ मात्र आप बुरा कह रहे हैं, तो आपको अपने में झांकने की आवश्यकता है। कमी वहां पर है ना। ये बड़ी बहुत गहरी बात है गाइस, पर इंसान इस आधार पर सोचता ही नहीं है। पर आपकी किस्मत की यहाँ पर समय इस तरीके की स्थिति आपके लिए लेकर आ रहा है। आज रीडिंग उसी पर बनी, देखो। हम्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है लाइफ के लिए? मानसिक शांति और सुकून। उसका एहसास आपको अब होगा कि लोगों की सोच, लोगों के विचार मेरे अनुरूप आ रहे हैं। हालांकि अब आपको ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लोग क्या कहेंगे या लोगों के प्रभाव में आकर अपनी लाइफ के कोई फैसला लेना। कुछ भी सोचे लोग, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हालांकि यही एटीट्यूड रखना चाहिए, पर अच्छी बात क्या, आपके लिए हुए हर एक फैसले में लोग ये कहें कि नहीं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही किया, ये चीज़ें अब आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप बड़े सोच कर, आप बुद्धि के साथ, समझ के साथ अपने एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। और जहाँ पर अप्रिसिएशन बनता है जी, कहीं नहीं जाता, ये आपके खाते में आना लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होना, एक कह सकते हैं कि जैसे सूर्य के सामने से बादल हटते हैं ना, हम्म तब उनका प्रकाश लोगों को नजर आता है, वो वाली चीज। कहीं कहीं पर कहा ना, बहुत चक्का कर दिया आपने, हैरान कर दिया है। ऐसे तरकश के तीर निकाल कर चलाए हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि इनके तरकश में ऐसे तीर भी हो सकते हैं। मेरे योद्धा हो, बिल्कुल हो सकता है ना जी। और ऐसा आपने अपने इर्द गिर्द में भी देखा होगा। हम्म
लोगों की सोच आपके लिए प्यारी है, आपके साहस की प्रशंसा हो रही है, और ये भी है कि आप में से डर खत्म हो गए, और ये भी चीज़ें नोटिस में जा रही है कि आपके काम जो है ना वो डिले में नहीं जा रहे, आप में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि कोई अगर आपको कोई बात कहे ना, आप गौर से सुनते हो, है ना, आप एक अच्छे श्रोता बन चुके हो, और उसके बाद में किसी को रिएक्शन देना, किसी को रिप्लाई देना, ये वाली चीज़ तो आपके व्यवहार में दिख ही नहीं रहा दुविधा किसी प्रकार की। एक शांत और एक सुलझा हुआ व्यवहार वो आपका देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है गाइस, आपके साहस की बहुत प्रशंसा हो रही है। अगर कहूँ कि इस समय में अगर सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कोई बात है तो वो है साहस को लेकर। और यहाँ पर देखो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी प्रकार के हो, आपसे ज़्यादा लोगों को आप पर ट्रस्ट है कि जीत जाओगे, है ना। आपसे ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों को, और आपने किन्हीं किन्हीं लोगों के साथ जो आपका अच्छा सोचते हैं ना, उनके साथ बातचीत में आपने यही सोचा, यही सुना होगा कि वो ये कहते हैं कि हमें पता है कि आप तो सिचुएशन से फाइट कर जाते हो, आपसे हो जाता है। ये आपको सुनने को मिला है जी, और मन में अच्छा फील भी होता है, कितना अच्छा सुनने को मिला। अरे ये वाकई में है आपके साथ, सुनने को मिला तक में सीमित नहीं है। क्यूट, बहुत बहुत, मतलब कहता है ना, एक मासूमियत है जी आप में, और ये सच्चा भाव है, और मालिक ना इससे ज़्यादा प्रसन्न होता है। ये सच्ची बात है, ये सच्चा भाव है ना जी। आपने मालिक को प्रसन्न तो किया, आपके कर्म बहुत नेक रहे हैं। और ये देखो नंबर 5 की एनर्जी के साथ कह रही थी, एक अनएक्सपेक्टेड चेंज गाइस, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन वो आपके लाइफ में होगा जी। आप बहुत कुछ हासिल करोगे, देखना। आपकी पॉजिटिविटी जो है ये लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अनलेस अगर कोई सिचुएशन, कोई ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाता तो उसे कैसे हैंडल करना है, उसे कैसे डील करना है, ये एक चतुराई कह सकते हैं आप में आ चुकी है। बाकायदा गाइस, कभी कभी होता है ना कुछ चीज़ों को ना, जैसे एक लगता है कि बड़े मामले पर कोई हालात बन सकते हैं, पर हमें बनाने नहीं है, चाहे कोई कैसी भी कितनी भी कोशिश कर ले। तो जैसे इंसान की एक समझदारी और एक चतुराई होती है ना, वो इस स्थिति को कैसे हैंडल करे, वो चीज़ आप में स्पष्ट देखने को मिल रही है, और ये लोग नोटिस कर रहे हैं, है ना। बिगड़े हुए हालातों को अपने व्यवहार से सुलझा देना, सुधार देना, या रोक देना, वहीं पर डैमेज नहीं होने देना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। ये आप कर पा रहे हो, ये जीत है आपके, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो लोगों का नज़रिया आपके लिए अच्छा जा रहा है गाइस। ये कह सकते हैं कि रीडिंग कह रही है अभी आलोचना के शिकार उतने नहीं हो, थोड़े बहुत लोग कर रहे हैं, उन्हें जाने दो। उनकी नज़र आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर चल रही है ना। उनसे थोड़ा सतर्क रहना जहाँ पर भी आपको डाउट हो, है ना। और कोई भी अपनी लाइफ की जब तक आप सक्सेस ना पा लो, जब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए, है ना, या अपनी अचीवमेंट को ज़रूरी नहीं है कि आप शो करो या बताओ। ठीक है, तो आप इस तरीके से चलना, और लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनका नज़रिया आपके लिए अच्छा हो रहा है, आपका सत्य खुद ब खुद प्रमाणित हो रहा है। इस चीज़ में आप खुशी मनाओ और बेफिक्र होकर लाइफ को जियो। खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, यहाँ तक में आपकी लाइफ अच्छी होना स्टार्ट हो चुकी है, आगे भी और ज़्यादा होगी। ठीक है, ट्रस्ट रखना। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो कैसी ही थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।